आप सबकी ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए महाराज श्री को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित देता हूँ कि हे महाराज श्री, आज के इस ज्ञान यज्ञ के सत्संग को इतना रस विभोर कर दें, इतना रस विभोर कर दें कि ये जीवन का ये दिन हमारे लिए एक रजिस्टर में दर्ज होने लायक दिन कहलाए। अतएव हे महाराज श्री, महाराज श्री, महाराज श्री, धन्यवाद धन्यवाद, साधु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुमूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंदनंदन
नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा 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 मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा 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 मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा 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 हरि बोल मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना मीठी मीठी ताली बजाइए श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा 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 हे नंदनंदना
हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे मीठी मीठी तालियां बजाइए। राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हे नंदनंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना 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 हे नंदनंदना श्री राधा माधवा हरि ओम गिरारथ जल बीचसं कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद तिन्हि परम प्रिय खिन्न एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हिते की चात के तुलसीदास अपने अपने घरन की सब काहू के पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर कि जय भारती मृदुल जय भारत कि जय जय माता हुलसी वंदनीय कुंदे निधराते कि जय जय बाबा तुलसी अतुलित वलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपति विभक्तं वातिजातं नमामि कि नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासा यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् एवं नगा सर्वणोरुधर्मे एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषभे सभायाम् आश्चर्यमेकं
समभुक्तदानी तदुच्युतेषं सौनत्वयम् कि भक्ति सतौ तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विरासितो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भूमि पर विराजमान समस्त देवताओं के चरणों में यह दास वंदन करता है। हे भूत भावन भगवान शिव, सुर को देने वाली आद्या शक्ति महासरस्वती, आकर जिभ्या पर विराजमान हो मां। हे बुद्धि के दाता स्वामी गणेश, आकर बुद्धि पर विराजमान हो प्रभु। हे व्यास भगवान, आकर आसन पर आसीनस्थ हो प्रभु। कि शब्द को न ज्ञान ने साची कहो खेचरे देखे बल बुद्धि आज कुंज को निवाजिए। कि भाव वेश भाषा को न ज्ञान हो लखाएक वीण पानी आज मोरी जीव पे विराजिए। प्रणवोन्नत सी से श्री गणनाथ जहु की कृपा सुदया प्रभु की जय। कि बुद्धि विना यज्ञ दाता विना यज्ञ आनहु सो अव्यासन लीजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। परम श्रद्धेय अपने गुरुजी पूज्यपाद आचार्य प्रवर पंडित मोतीराम जी शास्त्री जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। परम आदरणीय इस परिसर में विद्वान विप्रवृंद मंच पर जो शोभायमान हैं, इस परिसर के अंदर जितने भी विप्र देवता हैं वह विप्रदेव, आदरणीय श्रोतावृंद, उपस्थित इस धरा की मेरी मातृशक्ति और जहाँ तक ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का स्वर गुंजायमान हो रहा है वहाँ तक के श्रद्धालु भक्तजन, आइए प्रभु परमात्मा ने कुछ क्षण हमें सत्संग के लिए प्रदान किए हैं, उसे अपन सार्थक करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है।
कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। यमुना के तट पे रास रचाए, केशव कुंज बिहारी वो कान्हा। 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 कपटी कपटी अलिया चलिया मान मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है। कन्हैया मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। कही कालिया दहन करे और विषधर को पत आए वो कान्हा विषधर को पत आए वो कान्हा। विषधर को पत आए वो कान्हा। विषधर को पत आए वो कान्हा। सुलझो मान मेरो अब ढाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। सुतख्याहि कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। कल तक जहां तक बात अपन ने छोड़ी थी, आइए महत्तम के उपरांत उसके आगे की चर्चा आज अपन करते हैं। श्रीमद् भागवत एक ऐसा रसायन है कि जैसे ही आपके कर्ण में पड़ा और करने के माध्यम से हृदय में पहुंचा, और एक विशेष ऊर्जा की उत्पत्ति अपने हृदय को शुद्ध करते हुए अपने मन को तुरंत पवित्र बनाती है। जैसे धुंधकारी जैसे राक्षस को जब ये रसायन दिया गया तो उसका मन ही पवित्र नहीं हुआ, उसका तुरंत कल्याण हुआ। अन्य जो साधन हमारे आपके जीवन में हैं, उन साधनों में तो आपको बहुत कर्तव्य करना पड़ेगा, लेकिन भागवत की ये रसमयी एक ऐसी कथा है कि जैसे ही आपके कर्ण में के माध्यम से हृदय में पहुंचे और हृदय भगवान ने आपका हृदय शुद्ध किया, पवित्र किया, और एक बार जो भागवत की कथा का रसपान जो कर लेता है, उसके हृदय के अंदर से एक ऐसी ऊर्जा स्फुटित होती है कि बार बार आपको भागवत की कथा श्रवण करने को मजबूर कर देगी कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की विधि क्या है, भागवत को आखिर कैसे करना चाहिए, संपूर्ण विधि बताने का कि कृपा करें प्रभु। धर्म सम्राट राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले तो भागवत की कथा के लिए एक बृहद परिसर होना चाहिए, जिसमें जितने श्रोता अधिक आएंगे उतना लाभ उस ज्ञान यज्ञकर्ता को मिलेगा, भागवत के मुख्य यजमान को प्राप्त होगा। वैदिक ब्राह्मण के द्वारा सबसे पहले तिथि शोधित करवाना चाहिए। दिन शोधित करवाना चाहिए। सबसे पहले जिसे आप व्यास बना रहे हैं, वो व्यास आपका गुरु होना चाहिए। उसमें संपूर्ण योग्यता होना चाहिए। सुंदर चदोवा तानना चाहिए, केले के वृक्ष लगाना चाहिए, माल्यार्पण करना चाहिए। इसके बाद में उस वैदिक विद्वान को आप आमंत्रित करके आए कि हमारे यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा है, प्रभु आप इस 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ में आप सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि व्यास का जो पद होता है वो सबसे बड़ा पद होता है। आपने भली भांति देखा होगा कि मेरे दाहिने और मेरे गुरुदेव बैठे हुए,
ये नित्य मेरा सम्मान करते हैं। इस पद की, इस गरिमा को हमारे गुरुदेव जैसे महान विद्वान इस परिपाटी का जो प्रचलन है आज भी, इस प्रतिष्ठा को आज ही बना करके रखे हुए। यही विद्वान का परिचय है, यही विद्वान की परिभाषा है। उस विद्वान को कितना सहनशील होना चाहिए। एक सप्ताह तक उस व्यास को क्रोध नहीं आना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मणों के हृदय के अंदर क्रोध होना ही नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण क्रोध करता है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कभी कभी कि बेटा अगर संकल्प लेना है तो जीवन में क्रोध को त्याग दो। संकल्प लेना है तो क्रोध कर लो कि जीवन में हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर के चलो जीवन में, अगर तुम्हें जीना है। अहंकार इस जीवन का सबसे बड़ा बाधक है। जिसके जीवन में अहंकार आ गया, समझ लेना उसका जीवन नष्ट हो गया। वो जीते जी मुर्दा के बराबर है। ये हमारे गुरुदेव कहा करते हैं। अकड़ा कौन रहता है? अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ जाता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर से प्राण जो है निकल जाते हैं, फिर तो बेचारा वो अकड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार से जिस मनुष्य मानव के जीवन में अहंकार है, समझ लेना वो जिंदा रहते हुए वो मृत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। भागवत में बैठने के पूर्व यजमान को यह चाहिए कि वो 4 बातों का ध्यान रखे। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इनको त्याग करके संकल्प लेकर के प्रतिज्ञा करके बैठे। आज हमारे और आपके जीवन में अगर हम परिपाटी बनाते हैं, भागवत की कथा में हम जाते हैं, इन 4 चीजों को ही लेकर के हम साथ में आते हैं। ना तो भागवत के श्रोता को चाहिए ये 4 वस्तुओं का स्मरण करे, और ना उस व्यास को चाहिए, और ना उन पारायण वाले विद्वानों को चाहिए। जहां तक प्रतिज्ञा और संकल्प का प्रश्न है, तो ये आपके विचार और आपके मनोमंथन करने के बाद ही आपको ये प्राप्त होगा। अरे हमने जीवन इसलिए थोड़ी लिया है कि हम जीवन भर केवल संतान के लिए ही जीते रहे, या जीवन भर हम कमाते ही रहे। पेट भरना तो दुनिया जानती है। तारीफ तो तब है आपकी कि कोई दूसरा भोजन करता हुआ हो और भोजन करा के संतुष्ट आप हो। दूसरा आपके घर में भोजन करे और संतुष्टता आपको प्राप्त हो, तब वो भोजन कराने की सार्थकता है। इसलिए समाज में निमंत्रण दिया जाता है। लोग हमसे आके कहते हैं, पंडित जी हमको कार्ड नहीं दिया है आपने। आपने कार्ड नहीं दिया मेरे को, या हमारे सदस्यों से कहते हैं कि आपने कार्ड नहीं पहुंचाया मेरे को। भागवत की जहां पर कथा होती है, बुलौआ के माध्यम से नहीं जाया जाता भैया। भागवत में लिखा है, इसमें बुलौए की आवश्यकता नहीं है, इसमें आतिथ्य की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के दरबार में आप अपना आतिथ्य लेकर के जाएंगे। अरे प्रभु आपके अतिथि हैं, और प्रभु की हमें 1 सप्ताह तक पूजन करना है। इस ज्ञान यज्ञ वेदिका में यहां पर बैठना है आकर के।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। जो वाणी को आप कर्णों के माध्यम से सुन रहे हैं, देवलोक से देवता भी आकर के कहते हैं अगर मैं कहीं मृत्यु लोक में अगर होता तो मैं भी इन श्रोताओं को जैसे मैं भी जाकर के भागवत की कथा का श्रवण करता और लाभ प्राप्त करता। जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है, जो सुख इस मृत्यु लोक में इस परिसर में बैठ करके आपको प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में आप परिसर में आप बैठे हुए हैं, आपकी जो कर्ण हैं वो है यज्ञ वेदिका। यहां से जो प्रवचनों को आप श्रवण कर रहे हैं ये है महामंत्र, और जब कर्ण के माध्यम से जब हृदय के अंदर प्रविष्ट होते हैं तो हृदय के अंदर क्या होती है? अग्नि। जैसी महामंत्र पहुंचता है और अग्नि जला करके आपके अहंकार को, आपकी अपवित्र वस्तुओं को यह महामंत्र नष्ट कर देता है और हृदय को पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है। हम दुनिया में जीते हैं केवल छल और कपट के लिए कि किसी भी प्रकार से हमें लक्ष्मी का सुख प्राप्त हो, वो चाहे जिस भी प्रकार से आए। अरे भैया जीवन इसलिए थोड़ी हमें मिला है। सिकंदर जो था उसके तिजोड़ी की जो चाबियां हैं वो 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। कितनी ऊंटों पर? 40 ऊंटों पर। वो दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। हजारों निरपराधियों को उसने मौत के घाट उतारा। एक दिन जंगल में गया, उसे ठोकर लगी और जैसे ही उसे ठोकर लगी, ठोकर लगते लगते ही उसके प्राण निकल गए। देखा एक शायर वहां से जा रहा था, उसने देखा ये तो सिकंदर है जो दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, आज मरा पड़ा है, कोई इसे देखने वाला नहीं। युद्ध भूमि में रावण पड़ा हुआ था। मंदोदरी की आंखों में अश्रु आ गए। राम जी ने पूछा, आप क्यों बैठ करके रो रही हो? मंदोदरी कहती हैं कि मुझे इनके मरने का गम नहीं है, मुझे इनके मरने का गम नहीं है। कि जिसके चलने से ये भूमि गर्जने लगती थी, सारे देवताओं में भय हो जाता था, आज ये मरा पड़ा है। इतनी अक्षणीय सेना का ये मालिक था, आज मरा पड़ा है, आज कोई रोने वाला नहीं है। कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत बालक नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया न बाती, जिनके घर में दिया न बाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया न बाती, जिनके घर में
सवा लखना थी। जिनके घर में दिया न बाती, जिनके घर में दिया न बाती। देखिए इतने सारे परिवार में लोग हैं, आज रावण पड़ा हुआ है, आज कोई रोने वाला नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है परमात्मा की। इसी का नाम मृत्यु लोक है। सिकंदर मरा पड़ा हुआ है, उस पार्थिव शरीर को कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा। एक शायर वहां से जा रहे थे, देखा कि सिकंदर है, उसकी आत्मा चारों ओर उस पार्थिव शरीर के भटक रही थी। अरे शायर, जीवन भर तूने रचनाएं लिखी, दो शब्द मेरे ऊपर भी लिख दे। अपना अंगोछा निकाला, उसे उसने कफन बनाया और उस कफन में उसने लिख दिया कि इकट्ठे जर यहां के दर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कितना कमाओगे भैया, सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जीवन में जो टोयोटा गाड़ी में गया हो मरने के बाद? अरे बेटा, तुझे 4 घोड़ी पर ही जाना है, उसी में तेरी भलाई है। जीवन जीना है, एक बार प्रभु की शरण में तू आ जा। प्रभु परमात्मा कहते, तू अगर एक बार मेरी ओर देखेगा तो मैं सदा के लिए तेरा बन जाऊंगा। अगर 2 बार अगर आप मंदिर जाते हैं तो जब भी कभी धर्म कर्म की जब बात आती है तो हम कहते कि हम 2 बार, हमारा नियम है कि हम मंदिर जाते हैं, 2 बार भगवान के हम दर्शन करते हैं। अरे जो परमात्मा 24 घंटे आपके दर्शन कर रहा, कभी उस परमात्मा ने आपसे कहा कि हम भाई 24 घंटे आपके दर्शन करते हैं? उस परमात्मा ने आपको ये शरीर प्रसाद में दिया है, और इस प्रसाद का अगर हम दुरुपयोग कर देंगे, एक बार कृष्ण के बन जाइए, सदा के लिए इस मृत्यु लोक में आना जाना आपका बंद हो जाएगा। सदा हम यही विचार करते रहते हैं कि हम अब करेंगे भजन, हम अब करेंगे भजन। लोगों से कहो कि आप भजन करिए, बोले अभी हमारी वृद्धावस्था थोड़ी जो हम भजन करेंगे। भजन युवावस्था से ही करना चाहिए। वृद्धावस्था क्या है? वृद्धावस्था यानी कि त्याग। वृद्धावस्था में भजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिपाटी आपने बनाई नहीं अपने मन में। प्रभु के प्रति अगर श्रद्धा हो जाएगी तो वृद्धावस्था में भी प्रभु आपको दिखेंगे, अन्यथा जिसमें आपने अपना मन लगाया है वही वही दिखेगा। तो ये तो मन लगाने की बात है। एक बार तू मेरा बन जा, मैं सदा के लिए तेरा हो जाऊंगा।
तो राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, जय बाके बिहारी माधवा, जय बाके बिहारी माधवा, गीतायाचारी माधवा, गीतायाचारी माधवा, गीतायाचारी माधवा, गीतायाचारी माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 माधवा, जय बाके बिहारी माधवा, जय बाके बिहारी माधवा, अखियों के तारे माधवा, अखियों के तारे माधवा, जय सत्य सितारे माधवा, जय शत सितारे माधवा, जय सत्य सितारे माधवा, जय सत्य सितारे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 माधवा। धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि बोले प्रभु 24 अवतारों का वृत्तांत बताने का कष्ट करें। सैव प्रथमं देव कुमारं सर्गमास्थिता शशार दुष्शरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनत कुमार का, दूसरा अवतार हुआ है शुकर रूप में भगवान प्रकट हुए, तीसरा अवतार हुआ है देवर्षि नारद का। नारद कौन थे? नारद जो है दासी पुत्र थे। नारद जी दासी पुत्र थे। संत की कृपा ने देवर्षि बना दिया। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद के ग्राम में बहुत से संत महात्मा
चातुर्य मास करने के लिए आई। उनकी जो मां थी राजा के यहां दासी का काम किया करते थे। संतों ने माता को रोका और रोकने के बाद कहा, माई हम यहां पर चातुर्य मास करना चाहते हैं। देवर्षि नारद की माता कहती हैं, बड़ी हर्ष के साथ में आप चातुर्य मास तो यहां कर सकते हैं, मैं तो दासी का काम करती हूं। फिर भी हमारा जो राजा है वो बड़ा धर्मज्ञ है, आप चलिए। हम अपने राजन से पूछेंगे। राजन से जाकर के पूछा तो बड़े हर्ष के साथ में राजा ने देवर्षि नारद की मां से कहा कि संत कहां हैं, उन्हें ससम्मान लेकर के आओ अपने यहां। राजा स्वयं संतों के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, प्रभु आप चातुर्य मास नहीं, जब तक आपकी इच्छा हो इस ग्राम में आप निवास कर सकते हैं। महात्माओं का पड़ाव वहां पर डल गया। देवर्षि नारद का जो पूर्व नाम था वो था हरिदास। बाल्यावस्था थी, माता ने संतों के पास अपने बालक को समर्पित कर दिया। पूज्य गुरुदेव ये आपकी सदा सेवा करेगा। संतों ने देखा कि ये बालक क्या सेवा करेगा हमारी। बोले प्रभु पुष्प पत्र जो है ये आपको ला करके देगा, और जो जूठन में जो आपका प्रसाद बचेगा वो उसे ग्रहण करेगा। हरिदास का दोनों समय यही काम था कि संतों की संध्या के लिए पुष्प लेकर के आना, तुलसी पत्र देना। संतों का जब चातुर्य मास जब समाप्त हुआ तो संत वहां से उन्होंने जब पलायन किया, वहां से प्रस्थान किया, तो नारद जी कहने लगे कि भाई हम भी साथ में चलेंगे आपके। संतों ने देवर्षि नारद से कहा, बेटा तुम्हारी बाल्यावस्था है, अभी तुम ऋण मुक्त नहीं हुए, जब तक मां के ऋण से तुम मुक्त नहीं होगे तब तक तुम तप नहीं कर सकते, तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। इसलिए ऋण मुक्त होकर के प्रभु की तुम सेवा करो। नारद जी के मन में उदासी छा गई। अब उदासी तो छा रही है कि मैं जा रहा हूं संतों की सेवा के लिए और मुझे संतों ने मना कर दिया। मैं बड़ी प्रसन्नता से आया था, कोई बात नहीं, मैं अपनी मां की सेवा को पूर्ण करूंगा, इसके बाद ही प्रभु का मैं भजन करूंगा। संतों ने देवर्षि नारद को एक महामंत्र दे दिया कि तुम इस महामंत्र को प्रसाद में ले जाओ और इस महामंत्र का तुम जाप करना। जब मां के ऋण से मुक्त हो जाना तब तुम प्रभु की शरण में जाने का प्रयत्न करना, तो प्रभु जो है तुम्हें शीघ्रता से प्राप्त हो जाएंगे। बड़े हर्ष के साथ में महामंत्र जब गुरु मंत्र जब लिया, नारद जी ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा महामंत्र को प्राप्त करने के बाद में नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बार उनकी माता गौशाला में गाय की सेवा कर रही थी। उसी समय गौशाला में एक नाग आया और उनकी मां को उस नाग ने डस लिया। नाग का जो स्वरूप है यानी कि काल, नाग का जो स्वरूप है यानी कि काल का स्वरूप है, वो काल जब मड़नाने लगता है तब समझ लीजिए कि कोई अच्छा कार्य होने वाला है। लोग कहते काल सर्प योग लग गया है। जब काल सर्प योग जब लग जाता है तो काल सर्प योग जो है, काल सर्प जो है व्यक्ति को एक विचार करने पर मजबूर कर देता है कि प्रभु परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर अब होने वाली है, तुम कुछ सत्कर्म करो। न तक्षक नाग काटने का भय धर्म सम्राट राजा परीक्षित को ना होता, न वो भागवत की कथा श्रवण कर पाते। और हम कहते हैं कि अगर काल सर्प योग जिस भी मानव को हो तो एक बार भागवत की कथा का रसपान वो कर ले, वह काल सर्प योग उसका नष्ट हो जाएगा। जब धर्म सम्राट राजा परीक्षित को काल सर्प योग लगा तो वो सीधे कहां पहुंचे? गंगा के किनारे, सीधे सुखदेव जी के पास में, गुरु के श्री चरणों में। रामचरितमानस में एक बात आती है, भगवान श्री राम बैठे हुए थे और सारे भक्त वहां पर बैठे हुए थे, और भक्त जो है अपनी अपनी पीड़ा भगवान के श्री चरणों में रख रहे थे कि प्रभु हमें ये दुख है, हमें ये दर्द है, हमें ये दर्द है। सब भक्तों ने अपनी अपनी पीड़ा भगवान के समक्ष रखी, सबकी पीड़ा को हरण किया प्रभु श्री राम ने। हनुमान जी महाराज पीछे बैठे हुए थे। राम ने पूछा, हनुमान
तुम बड़े उदास हो, तुम्हें असहनीय पीड़ा है। बोले प्रभु हमारी पीड़ा तो ऐसी पीड़ा है कि मैं बता ही नहीं सकता किसी को। बोले सबने अपनी अपनी पीड़ाओं को बताया, लेकिन तुमने अपनी पीड़ा नहीं बताई। बोले प्रभु अगर मैं बताऊं तो कैसे बताऊं आपको? राम जी ने कहा बेटा बताओ क्या बात है, तुम्हें कष्ट क्या है? हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, बोले प्रभु जिसने जो दुख दर्द आपको बताया आपने निवारण कर दिया, लेकिन प्रभु एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि जब दर्द होता होगा तो आप किसकी शरण में जाते होंगे? बोल वृंदावन बिहारी। ये वेदना बार बार मैं आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहा, ये असहनीय पीड़ा है। सबके दुख दर्दों को आपने ले लिया, लेकिन आपके दुख दर्दों को आप किसके पास जाते हैं? बस मैं ये सुनना चाहता हूं। हनुमंत लाल जी ने भगवान श्री राम से जब ये प्रश्न किया, राम जी को भी सोचना पड़ा। हम अपने जीवन में, मैंने आपको बताया था कि फल की कामना करते हैं, लेकिन जो फल दे रहा है उसकी कामना हम नहीं करते। अगर उसकी कामना अगर हम और आप करने लगे, अगर वो हमें प्राप्त हो जाए, तो दुनिया में ऐसा कोई फल है जो आपको ना, आपके पास ना होगा। भगवान श्री राम ने हनुमंत लाल जी से कहा, बेटा जब हमें असहनीय पीड़ा होती है, जब हमें कोई दर्द होता है, तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के अपनी समस्या को रखता हूं और उसका निवारण करवा लेता हूं। बोल वृंदावन बिहारी। तो गुरु इस प्रकार का होना चाहिए कि जो आपकी पीड़ा को भी समझ सके कि अपने अपने दुख तो हम परमात्मा को बताते हैं, लेकिन हनुमंत लाल जी जो है परमात्मा के दुखों के बारे में सोचते रहते कि हमारे प्रभु जब दुखी होते होंगे तो कहां जाते होंगे। तब वो बताया कि हम अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपने सारे दुखों को समर्पित कर देते हैं कि गुरुदेव जी अब आप जानिए और आपका काम जानिए। हमने आपके श्री चरणों में अपनी बात को रख दिया। जब भी कभी काल जब अपने जीवन में आता है तो वो काल हमें ज्ञान देकर के जाता है। काल यानी कष्ट, कष्ट यानी ज्ञान, निवारण यानी वैराग्य। भक्ति का अर्थ होता है उस बात से हम मुक्त हो गए। भक्ति की प्राप्ति जब होती है जब आपके पास ज्ञान और वैराग्य जब एक साथ हो। और ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कब होती है? जब संतों की जब कृपा होती है। संत सभा जिव प्रीत अंगड़ाई, श्रद्धा ऋतु वसंत समुदाय। गुरु के चरणों में जाइए, श्रद्धा और विश्वास लेकर के जाइए, और श्रद्धा और विश्वास लेकर के आप जाएंगे तो आपका कार्य जो है सफल हो जाएगा। जहां पर श्रद्धा है वहीं पर विश्वास है। विश्वास के प्रतीक है भोलेनाथ जी और श्रद्धा के प्रतीक है मातेश्वरी पार्वती। रामचरितमानस में लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम मनन पश्यन्ति श्रद्धा स्वांता है समेश्वरम। इस बात का प्रमाण मूर्तिमती शांति का जो प्रतीक है जगत जननी किशोरी जी, ये प्रमाण देने वाली हैं मातेश्वरी पार्वती। भगवान भोलेनाथ जी जिनके हृदय में वास करते हो,
भला उसे कौन सा कष्ट हो सकता है। अब जैसे ही उस काल ने देवर्षि नारद की मां को काटा, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने ये जब समाचार सुना कि तुम्हारी मां को नाग ने काट दिया है और उसकी मृत्यु हो गई, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। आज मैं मां के ऋण से मुक्त हो गया। जो भी धन संपत्ति जो भी थी सबको बेच खर्च करके और अपने मां की क्रियाक्रम में लगा दिया। और त्रयोदशी संस्कार संपन्न कराने के बाद में उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। संकल्प लिया और निकल पड़े। देवर्षि नारद वन में पहुंचे। चलते चलते वहां पर उन्हें ऋषि मिले। संत महात्माओं ने रोका, बेटा तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। बोले तुम्हारी बाल्य अवस्था है, खेलने और खाने के दिन हैं, इस अवस्था में तुम कैसे तप कर पाओगे? बोले महाराज इस बात का कोई प्रमाण है कि मुझे वृद्धावस्था मिलेगी? है आपके पास कोई प्रमाण? बोले बेटा मैं प्रमाण तो नहीं दे सकता था। तो जब आप प्रमाण मुझे नहीं दे सकते तो मैं संकल्प लेकर के निकला हूं। जब मेरा कोई घर ही नहीं है ना द्वार है, अब तो मैं प्रभु की शरण में ही रहूंगा। देना है तो महामंत्र कोई हो, गुरु दीक्षा में दे दीजिए आप। देवर्षि नारद को संतों ने महामंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।